हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेम की जो आपकी बुक है एनालिटिक नंबर थ्योरी, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 28। और इसके अंदर हम एक थ्योरम कवर करने वाले हैं और वो थ्योरम है प्रूव दैट ई इज़ नॉट अ रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी सी आर इंटीजर। कि ई आपका इस इक्वेशन का रूट नहीं होगा जहाँ पर आपके ए बी और सी तीनों ही इंटीजर्स हैं। क्लियर? इससे पहले की थ्योरम चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है और आप देखना चाहते हैं देन यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट सेक्शन। उसमें आप एनालिटिक नंबर थ्योरी नाम से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उसमें आप सारी वीडियोस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे प्रूफ से। तो भाई कॉन्ट्राडिक्शन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं प्रूफ करने के लिए, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जहाँ पर हम ऑपोजिट अज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो हमने मान लिया लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट ई इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये कह रहा था ये शो करो कि ई इस इक्वेशन का रूट नहीं होता है, बट हम ऑपोजिट मान लेते हैं कि भाई हाँ ई रूट है इस इक्वेशन का, ठीक है। वेयर ए बी एंड सी आर सम इंटीजर्स, जहाँ पर ए मैंने विदाउट लॉस ऑफ एनी जनरलिटी मैंने ए को पॉजिटिव एज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ हम b की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो मैंने इस पूरे इक्वेशन में ये बी ई जो था हम उसे उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस बी ई किसके इक्वल मिल जाएगा, ए ई स्क्वायर प्लस सी के। अब इसका जो e है उसे डिवाइड में ले जाते हैं, तो माइनस बी मेरा क्या आ जाएगा, ए ई का स्क्वायर अपॉन ई प्लस सी अपॉन ई आ जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ए की ई कट जाएगा, मेरे पास बचेगा ए ई, और ये जो नीचे वाला ई है वो बन जाएगा ई का इन्वर्स। तो मेरे पास माइनस बी की वैल्यू आ गई ए टाइम्स ई प्लस सी टाइम्स द इन्वर्स ऑफ ई। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए माइनस बी जो मेरी ये पूरी इक्वेशन थी इसको हम किसी के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर के हमने इसे के से मल्टीप्लाई किया, सो व्हाट वी विल गेट इज के फैक्टोरियल से। तो माइनस बी इंटू के का फैक्टोरियल इज इक्वल टू ए टाइम्स के का फैक्टोरियल इंटू ई प्लस सी टाइम्स के का फैक्टोरियल इंटू ई इनवर्स, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, आप समझिएगा। ई मेरा जो है उसकी एक्सपेंशन ये होती है, हमें पता है, हमने पहले भी एक थ्योरम में यूज़ की, 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1 इन्फिनिटी तक इस तरह जाता रहता है। ये मेरी ई की एक्सपेंशन होती है। तो ई के इन्वर्स की एक्सपेंशन क्या होती है, उसमें जो साइन होंगे वो आपके ऑल्टरनेट चलते हैं। 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, इस तरह से ऑल्टरनेट साइन चलते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने इसमें क्या करना है, ये जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा था इसको हम ब्रेक कर देते हैं किसी एक बीच में किसी पॉइंट पे, जो कि हम के ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने इसे कैसे किया, a टाइम्स के का फैक्टोरियल था उसको 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल से लेके 1/k फैक्टोरियल तक लेके चले गए। फिर k फैक्टोरियल के जस्ट बाद मेरे पास आएगी k प्लस 1 फैक्टोरियल की टर्म, ठीक है। 1/k प्लस 1 फैक्टोरियल से शुरू किया और इन्फिनिटी तक पहुँचे। इसी तरह से अगली टर्म में भी बिल्कुल हमने सेम काम करा है, k तक ले लिया और उसके बाद k प्लस 1 से हमने आगे को लिख दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये जो वैल्यू थी, ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे मैंने इसे k फैक्टोरियल तक लिया था, ठीक है, और मेरी ये वैल्यू जिसमें मैंने यहाँ पे इसे k फैक्टोरियल तक मिल लिया था। तो इन दोनों टर्म्स को हम अपनी लेफ्ट साइड पे वापस ले जाते हैं, ठीक है। राइट साइड में मेरा तो सिर्फ ये चल रहा है माइनस बी इंटू के फैक्टोरियल। अब मैं इसको इन दोनों टर्म्स को मैं इधर साइड पर शिफ्ट करूँगी। तो देखिए मैंने इसको क्या लिखना है, ये एक तरह से 1/n फैक्टोरियल का समेशन है, और जिसमें आपका n है वो 1 से लेकर k तक जा रहा है, 0 से k तक जा रहा है। तो देखिए a टाइम्स k फैक्टोरियल समेशन ऑफ 1/n फैक्टोरियल वेयर n गोज फ्रॉम 0 टू k। सेम तरीके से अगर मैं इसको देखूँ तो -1 की पावर k प्लस 1 -1 की पावर k प्लस 2 एंड सो ऑन, मेरे पास जो है -1 की पावर n एक तरह से कॉमन आ गया। तो c k फैक्टोरियल, फिर समेशन लगा देते हैं इसमें भी, ये भी n 0 से लेकर मेरा कहाँ तक जाएगा, k तक जाएगा, है ना। ये हम इस टर्म की बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं इस टर्म की बात कर रही हूँ। ये हमने शिफ्ट किया ना, तो इसका हम समेशन बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, यहाँ पे ना ऑल्टरनेट साइन है माइनस प्लस, तो उसकी वजह से यहाँ -1 की पावर n लगा दिया अपॉन n फैक्टोरियल, और बाहर बचा क्या है c इंटू के फैक्टोरियल, ठीक है।
अब जो k के बाद वाली टर्म थी यानी k+1 से शुरू होती हुई वो सब टर्म्स हमने यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक। यहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या देखते हैं, हम k को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे कि -1 की पावर k+1 टाइम्स c मेरा एक पॉजिटिव वैल्यू दे। अगर ये पॉजिटिव दे रहा है इसका मतलब है जो -1 की पावर है वो इवन है, इसका मतलब जो k है वो ऑड होना चाहिए, क्योंकि ऑड में 1 प्लस करने पर ही वो इवन बनता है, ठीक है। और हमने क्या ले लिया, k को ले लिया ग्रेटर देन 2 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम ऑफ a एंड c मॉड। मैक्सिमम ऑफ a और c मॉड में a भी मैक्सिमम हो सकता था और c का मॉड भी मैक्सिमम हो सकता था। अगर ऐसा है, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल करें तो 1/k लेस देन 1/2a हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन बदलते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी a/k आपका लेस देन 1/2 आ जाएगा और यहाँ से आपका मॉड c/k लेस देन 1/2 आ जाएगा। तो ये दो टर्म्स हमारे पास आ गई, यहाँ तक हमें कोई भी डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, ये टर्म्स जिसको हमने छेड़ा नहीं था, k+1 से शुरू हो रही थी, इनमें से एक को हमने मान लिया r और एक को s। तो एक को मैंने मान लिया आर के और एक को मैंने मान लिया एस के, ठीक है। आप समझिए, आर के हमने ले लिया 1/k+1 प्लस 1/k+2 प्लस सो ऑन अप टू, और एस के हमने ले लिया 1/k+1 आपका -1/k+1 इंटू k+2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो हमने क्या करा है, इसको मैंने आर के एज्यूम कर लिया है और इसको हमने एज्यूम कर लिया है एस के, ठीक। अब देखिए राइट हैंड साइड अगर हम देखें इक्वेशन 1 की, इक्वेशन 1 हम इसको बोल रहे हैं जो हमने बिल्कुल लास्ट में डिराइव करी, दैट इज़ योर इक्वेशन 1। इसको हम देखें तो a इंटू आर के प्लस मॉड का c इंटू आर के इंटू एस के, यही बन रहा है हमारे पास। अब हम आर के को देखते हैं बहुत ध्यान से। आर के मेरी ये पूरी टर्म है, इन सभी टर्म्स में अगर मैं k+1 k+2 दोनों को ही k+1 से रिप्लेस कर दूं, यानी एक छोटी वैल्यू से, तो जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो छोटी वैल्यू डिनोमिनेटर में है। इसका सिंपल मतलब समझिएगा, आपके पास है 1/2 इंटू 3, ठीक है। आप अगर क्या कर दें, आप रिप्लेस कर दें k+2 को k+1 से, यानी कि 3 को 2 से रिप्लेस कर दें, तो ये बन जाएगा 1/4। तो 1/6 और 1/4 में कौन बड़ा है, आपका 1/4 बड़ा है ना, ये ठीक है। समझ आ रही है बात। तो हम यहाँ पर ये वाला साइन लगा देंगे और हम सारे k+1 के अलावा जो टर्म्स हैं उन्हें k+1 से रिप्लेस कर देंगे, तो हमें मिलेगा 1/k+1 प्लस 1/k+1 का होल स्क्वायर प्लस 1/k+1 का होल क्यूब एंड सो ऑन, जो कि मेरा बन गया है GP। और GP में इन्फिनाइट सीरीज़ का सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r। यहाँ पे a आपकी होती है फर्स्ट टर्म है 1/k+1 अपॉन 1 - r होता है कॉमन रेशियो, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है आपका हर टर्म में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1/k+1। तो ये टर्म को हम पूरा सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 1/k। यहाँ से हमारे पास आ गया r के जो है वो लेस देन 1/k है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम अपनी टर्म इसी तरह से अगर हम एस के निकालेंगे, एस के तो और भी छोटा है आर के से, ठीक है, तो वो मतलब इससे वो भी 1/k से छोटा रहेगा, ठीक है। तो हमने आर के और एस के दोनों को 1/k से रिप्लेस कर दिया, क्लियर। अब a/k भी मेरा 1/2 से छोटा था, c/k भी मेरा 1/2 से छोटा था, 1/2 प्लस 1/2 मेरा 1 आ गया। इसका मतलब जो मेरा ये टर्म है राइट हैंड साइड, जो मेरी टर्म है इधर फर्स्ट इक्वेशन की, ये पूरी की पूरी राइट टर्म मेरी 0 और 1 के बीच में आ गई। 1 से तो छोटी आ ही गई है ना, 0 से बड़ी ऑलरेडी थी, तो ये मेरी 0 और 1 के बीच में आ गई। और 0 और 1 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं आता। लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखूं, अब आप ध्यान दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि ये वाली साइड पे देखिए, ये मेरा k तक जा रहा है, ठीक है, ये मेरा कहाँ तक जा रहा है, k तक जा रहा है, k फैक्टोरियल तक। तो इसमें जितनी भी टर्म होंगी उसका एलसीएम जब हम लेंगे तो 1/k फैक्टोरियल आएगा। और आप इस समेशन के बाहर मल्टीप्लाई में देखो k फैक्टोरियल चल रहा है, यानी वो k फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ एक इंटीजर बचेगा। सेम तरीके से यहाँ पर, तो इसका ये मतलब हुआ इंटीजर में से इंटीजर माइनस करो, फिर इंटीजर माइनस करो, आपको एक इंटीजर ही मिलना है। तो लेफ्ट हैंड साइड एक इंटीजर है, जबकि राइट हैंड साइड 0 और 1 के बीच में एक वैल्यू है। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्राडिक्शन आ चुकी है, और कॉन्ट्राडिक्शन आ चुकी है इसका मतलब हमने जो बात मानी थी वो गलत हो गई। हमने माना क्या था भाई, e इस इक्वेशन का रूट है, जबकि इस इक्वेशन का रूट नहीं हो सकता। और कॉन्ट्राडिक्शन से हमने ये दिखा दिया दैट e इज़ नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन।
क्लियर? तो समझ आई, कॉन्ट्राडिक्शन राइज हुई, हेंस ई इज नॉट द रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर ऑल इंटीजर्स ए बी एंड सी। दैट्स ऑल। अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट थ्योरम के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट हेल्पफुल लगा हो, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।